हेलो सर। हेलो मैम। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच मैम। सर आज 12th के बाद हम आपसे बच्चों के लिए करियर गाइडेंस लेना चाहते हैं। श्योर मैम। तो सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्लास 12th के बाद जब हम करियर डिसाइड करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब करियर की बात आती है तो करियर का डिसीजन 12th क्लास के बाद नहीं, बहुत सारे लोग क्लास 10th के बाद ही डिसीजन ले लेते हैं। अकॉर्डिंगली वो अपनी स्ट्रीम डिसाइड करते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो क्लास 12th के बाद जो उन्होंने डिसीजन क्लास 10th में लिया था उसी को प्रोसीड करने की ही जरूरत है। जी। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे ने अगर आईआईटी का सोचा था और अगर उसने 11th-12th में तैयारी भी आईआईटी की करी है, तो उसको उसी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे अलग-अलग स्ट्रीम में टॉप इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने की तैयारी करते हैं। हम्म। तो पहले तो बच्चे जिन्होंने वो तैयारी करी है, वो उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए उन्हें। लेकिन जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए, तो उन बच्चों के पास आज क्लास 12th के बाद एक डिसीजन लेना है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो अब वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहाँ कोई एज़ सच एंट्रेंस नहीं होता, जी। जहाँ अब बच्चे की मर्ज़ी है वो किस कॉलेज में जाना चाहता है और किस कॉलेज में नहीं जाना चाहता। हम्म। यहाँ पर हमारे को एक चीज़ को बहुत सीरियसली समझने की ज़रूरत है कि वो जिस भी कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, उसको जब ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, क्या वो डिग्री सफिशिएंट होगी? हम्म। वो अगर हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो क्या जो हायर एजुकेशन में वो कॉलेज में एडमिशन लेगा, क्या उससे वाक़ई में ही उसका करियर बन जाएगा? बिल्कुल। जैसे सपोज़ कोई बच्चा बीटेक कर रहा है किसी प्राइवेट कॉलेज से, हम्म। तो क्या वाक़ई में ही सिर्फ़ डिग्री होने से उसका करियर बन जाएगा? ये गंभीर सवाल सबसे पहले हमारे को उठाने होंगे और हमें समझना होगा कि जिस दिशा में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वाक़ई में ही उस दिशा में आगे बढ़ने से हमारा करियर बन जाएगा? जी। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि सिर्फ़ ग्रेजुएशन की डिग्री की तरफ आगे ना बढ़ें। हम्म। सिर्फ़ कॉलेज को देखकर या डिग्री को देखकर एडमिशन ना लें, बिकॉज़ आज फैक्ट्स अवेलेबल हैं। आप गूगल करके देख सकते हैं। ज़्यादातर युवा ऐसे हैं जिन पे डिग्रियाँ हैं, हम्म। लेकिन उनका फिर भी करियर अच्छा नहीं है। ओह! तो सर फिर स्टूडेंट क्या करे जिससे कि उसका करियर बन पाए और सिर्फ डिग्री ही ना उसको मिले, उसके साथ-साथ करियर भी बने? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम। करियर को बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है एक अपॉर्च्युनिटी को पहचानना। जी, बिल्कुल। बच्चा अगर प्राइवेट कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा है, उसका टॉप कॉलेजेस के अंदर कहीं एडमिशन नहीं हुआ है, तो सबसे पहले अब उसको ये जानना ज़रूरी है कि उसके पास आज क्या अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल है। हुँ। तो उसको ये समझना होगा कि आज उसके पास 2 ही अपॉर्च्युनिटीज़ बची हैं। या तो वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ अपना जो है करियर बना सकता है या वो गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाएगा। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में करियर बनाना चाहता है तो वो कोई भी कोर्स कर सकता है। छोटा-मोटा अपनी कॉलेज ग्रेजुएशन के साथ कोर्स करके फिर धीरे-धीरे उसमें अपना करियर आगे बढ़ाने की कोशिश करे। या फिर अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाता है, जी। तो वहाँ पर बच्चा एक ऑफिसर बनने का जो है एक सपना देख सकता है, एक करियर डिसाइड कर सकता है। ये अपॉर्च्युनिटी बच्चे के पास आज भी है। हुँ। इसका मतलब है 12th क्लास के बाद बच्चे को जिसे हम कहते हैं अपनी स्वॉट एनालिसिस करनी होगी। हुँ, हुँ। उसको अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ पहचाननी होंगी कि मेरे पास आज कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। जी। तो जैसे मैंने बताया कि बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर एक ऑफिसर बनने का एम करता है, जैसे बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने से सिर्फ यूपीएससी की ही नहीं, और भी स्टेट पीसीएस की और भी बहुत सारे लेवल ऑफ एग्जाम की जो है तैयारी हो जाती जी, है। बिल्कुल। तो एक बात तय हो जाती है कि बच्चा
जो है अधिकारी बन जाएगा, एक ऑफिसर बन जाएगा और एटलीस्ट उसका जो है करियर वहां पर सेट हो जाएगा। जी। तो इस तरीके से वो अपनी ग्रेजुएशन के साथ-साथ अपने करियर को भी जो है प्लान कर सकता है। जी। तो इस तरीके की प्लानिंग करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज। तो सर, जैसे आपने बताया कि बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे यूपीएससी की तैयारी वो कर सकता है। तो सर, क्या ग्रेजुएशन के साथ-साथ यूपीएससी की तैयारी करना टफ नहीं हो जाएगा स्टूडेंट के लिए? अगर मैम ये टफ नहीं होगा तो लाइफ टफ होगी। बिल्कुल, अगर ये टफ नहीं होगा तो लाइफ टफ होगी। राइट। और हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो बच्चा हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ता है, हुँ, एक्चुअल में शिक्षा का मकसद है क्या जीवन में? शिक्षा का मतलब केवल डिग्री हासिल करना नहीं है, बिल्कुल। केवल एक इंसान को पढ़ा-लिखा देना नहीं है। हुँ। शिक्षा का उद्देश्य है उसको एक मेहनती इंसान भी बनाना। बिल्कुल। वो मेहनत कहाँ से सीखेगा? वो पढ़ाई के दौरान मेहनत करना सीखता है। और अगर आप कोई भी बच और अगर कोई बच्चा इस बात से या कोई माँ-बाप इस बात से डर रहा है कि बच्चा के लिए जो है 12th के बाद तैयारी बड़ी टफ हो जाएगी, तो इसका मतलब है वो उनको मेहनत का गुण फिर नहीं सिखा पाएँगे जीवन में। बिल्कुल। अगर कोई ये सोच रहा है कि ग्रेजुएशन के साथ-साथ मैं अगर यूपीएससी की तैयारी करूँगा और फिर वो बड़ा टफ होगा, तो इसका मतलब है कि फिर वो मेहनत करना नहीं सीख पाएगा जीवन में। जी। जिन बच्चों ने मेहनत करी है, वो टॉप इंस्टीट्यूट्स में गए हैं। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि सूरज की तरह चमकना तो सारे चाहते हैं, लेकिन लेकिन जलना कोई नहीं चाहता। एब्सोल्युटली सर, तो एब्सोल्युटली। आप अगर बहुत हाई एम कर रहे हैं, आप अपने करियर की बात कर रहे हैं, कुछ अच्छा पाने की बात कर रहे हैं, तो मेहनत तो मैम उसमें लगेगी। हुँ। कोई भी जीवन में अच्छी चीज़ पाने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल जो है, इस सवाल से घबराने की ज़रूरत नहीं है हुँ। कि ग्रेजुएशन के साथ-साथ अगर हम करेंगे तो ये टफ हो टफ हो जाएगा। जाएगा, बिल्कुल। तो सर, क्या फिर स्टूडेंट के लिए यूपीएससी की कोचिंग लेना भी ज़रूरी हो जाएगा? बहुत अच्छा मैम आपने क्वेश्चन पूछा जी। कि क्या कोचिंग लेना ज़रूरी होगी? तो मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूँगा, कोचिंग का मतलब सिर्फ पढ़ाई कराना नहीं है। कोचिंग का मतलब है आपको करियर के लिए गाइड करना। हुँ। आपको समय-समय पर उस करियर के लिए जो बातें ज़रूरी हैं, उसको बताते रहना। आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना। आपके भरोसे को, आपके मोरल को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके मोटिवेशन को हमेशा बढ़ाते रहना। कोचिंग चाहे ज़रूरी ना हो, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, हुँ। बच्चे का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्लास 12th के बाद या जो भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अगर वो कोचिंग नहीं लेता, तो उसको गाइड फिर कौन करेगा? उसका मोटिवेशन कौन हाई करेगा? उसके मोरल को कौन इंक्रीज़ करेगा? उसको अच्छा एनवायरनमेंट कहाँ से मिलेगा? तो ये एक बहुत बड़े सवाल पैदा करते हैं। इसीलिए किसी भी बच्चे के लिए कोचिंग लेना ज़रूरी हो जाती है, जी सर। ताकि उसको सही गाइडेंस मिल सके। सर, कोचिंग की बात आती है तो फिर दिमाग में दिल्ली आता है। तो क्या फिर दिल्ली जाना ज़रूरी है? देखो दिल्ली की जहाँ बात आती है, एक वक़्त तैयारी में ऐसा आता है, जब दिल्ली जाना शायद ज़रूरी हो जाता है, जैसे मॉक इंटरव्यूज़ की स्टेज। आपने देखा भी होगा ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले जो दिल्ली बेस्ड हैं, वो जो फ़ेमस हैं वो अपने इंटरव्यूज़ के लिए फ़ेमस हैं क्योंकि हाँ, इंटरव्यू देने जाना होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे इंस्टीट्यूट से मॉक इंटरव्यूज़ लेते हैं। ये अगर आप मेरे को कहते हैं क्या क्लास 12th के बाद दिल्ली जाना ज़रूरी है या नहीं है? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं है ज़रूरी, क्योंकि अगर क्लास 12th के बाद आपको दिल्ली जाना ज़रूरी लग रहा है, तो शायद फिर आपको क्लास 10th के बाद भी दिल्ली जाना ज़रूरी लगना चाहिए था। हुँ। आप 10th के बाद दिल्ली क्यों नहीं गए? आपको करियर तो तभी से शुरू हो करियर जाता है। तभी से शुरू हो जाता है, तो हुँ। 11th-12th आप स्कूल भी दिल्ली से करते। आप
अब दिल्ली इसीलिए नहीं गए ना, पुराने ज़माने में एक समय ऐसे था कि लोग 11th करने के लिए भी जो है दूर जाते थे। जी। आज 11th-12th करने कोई दूर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो सुविधाएँ उनके शहरों में उपलब्ध हैं। जी, बिल्कुल। इसी तरीके से सिविल सर्विसेज़ की तैयारी है। हुँ, तो हुँ। ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई बच्चा सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करना चाहता है, तो इसके लिए उसको मेरी नज़र में दिल्ली जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो सर फिर ये डिसीज़न कैसे लें कि दिल्ली जाएँ या नहीं? दिल्ली जाना है या नहीं जाना, इस बात का डिसीज़न 3 इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो इस डिसीज़न में इन्वॉल्व होते हैं। जी सर। सबसे पहला है बच्चा। बच्चा हमेशा चाहेगा कि मैं दिल्ली जाऊँ, क्योंकि ये उम्र ऐसी है कि बच्चा भी अपना जीवन में दायरा बढ़ाना चाहता है। हुँ, हुँ, हुँ। बच्चा भी चाहता है कि अब मैं जो है एक बड़े सर्कल की तरफ आगे बढ़ूँ। हुँ। तो पहली बात, बच्चा समझदार नहीं है। बच्चे से अगर पूछा जाता 10th के बाद तो शायद वो 11th-12th के लिए भी चला जाता। हुँ। तो बच्चा समझदार नहीं है, बच्चे को नहीं पता कि डिसीज़न किस चीज़ को देखकर लेना चाहिए। अभी उतनी मैच्योरिटी नहीं है शायद अभी उसमें। बच्चे में इतनी मैच्योरिटी नहीं है। हुँ। दूसरी बात आती है इसके अंदर पेरेंट्स की। जी। जब बात पेरेंट्स की आती है तो मैं सभी के बारे में तो ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकांश बच्चों को देखा गया है और जो बात किसी से छुपी नहीं है आज के टाइम में, जी। जब बच्चे अपने माँ-बाप की नज़रों से दूर हो जाते हैं, हुँ। तो अधिकांश यही देखा जाता है कि वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। हाँ, ये बात सच है। तो अधिकांश बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये चीज़ माँ-बाप को ध्यान में रखनी होगी कि अगर बच्चे ने कभी, उनको समझना होगा अपने बच्चों को कि बच्चे ने अगर पढ़ाई से कभी जी चुराया है या फिर माँ-बाप को कभी टोकने की ज़रूरत पड़ी है जी। कि पढ़ो, बेटा पढ़ो, पेपर आ गए हैं पढ़ो, टोकने की ज़रूरत महसूस हुई है, तो आप ये सोचें वो बच्चा अगर माँ-बाप की आँखों से दूर चला गया, हुँ। वहाँ पर क्या होगा? और अल्टीमेटली कभी बच्चा ये बात सच बताएगा भी नहीं क्या हो रहा है। हुँ। तो माँ-बाप को ये बात समझनी होगी, यहाँ पर माँ-बाप बिल्कुल किसान की तरह हैं। हुँ, हुँ। जैसे किसान को जब कोई फसल उगानी है, तो उसको अपनी ज़मीन चेक करने की ज़रूरत है, कि ज़मीन कैसी है। क्योंकि अगर अच्छे से अच्छा बीज डाल भी दिया जाए और अगर वातावरण खराब हो गया, तो वो बीज कभी भी अंकुरित नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल। और ये वातावरण किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये हुँ। वातावरण जो है जाकर पेरेंट्स को देखना चाहिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसे है। और कई बार कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं हमने एनवायरनमेंट देखा है, हम बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएँगे, उसको स्पेशल फ्लैट दिला देंगे। तो ये बिल्कुल वही बात हो गई कि माली कह रहा है बीज भी बहुत अच्छा होगा, वातावरण भी बहुत अच्छा होगा। सवाल ये पैदा होता है क्या वो उस बीज का ध्यान रख पाएगा? हुँ। क्या उसकी देख-रेख कर पाएगा? जैसे किसी ने बीज डाल दिया और वो 1 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जाकर देखे, तो हो सकता है बीज खराब हो जाए। जी। इसी तरीके से माँ-बाप ने अगर सिर्फ़ कोचिंग में एडमिशन करा दिया, तो एडमिशन कराने मात्र से बच्चे की सफलता निश्चित नहीं हो हुँ, जाती। हुँ, हुँ। जैसे वो मूवी आपने देखी होगी दंगल, जी सर। तो दंगल मूवी में भी उसकी बेटी चाहे बड़े शहर में कोच के पास चली गई, लेकिन हुँ। जब तक उस आमिर खान जो था, जब जब तक आमिर खान उसके पिता जिसकी भूमिका निभा रहे थे, जब तक वो खुद बच्चे के साथ मेहनत नहीं कर रहे थे, तब तक उनकी बेटी भी जीती नहीं। हुँ। तो कोचिंग सौदा नहीं बल्कि है उस एक। मूवी में तो सर यही दिखाया गया कि वो वहाँ जाकर दोस्तों के साथ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गई। बिल्कुल। हुँ। तो कोचिंग लेते टाइम माँ-बाप को ये सोचना चाहिए कि हम उसको सिर्फ़ क्या एक कोचिंग दिलवाना चाहते हैं या उसके साथ हम मेहनत करने को भी तैयार हैं। जी। माँ-बाप को कोचिंग दिलाते समय कोचिंग का एनवायरनमेंट भी देखना चाहिए और हकीकत को स्वीकार करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। हुँ। कुछ माँ-बाप ऐसे भी हमारे को मिले हैं, वो कहते हैं, "जी, हमारा बच्चा तो बिल्कुल ऐसा नहीं है।" हुँ, हुँ।
तो जो बच्चे बिगड़े हैं वो कभी भी ऐसे होते भी नहीं थे। वो तो वातावरण ऐसा मिला कि उस वजह यस, से वो उसमें बह गए। वो तो वहां जाकर बिगड़ गए। हम्म और जिन जिन के बिगड़े हैं उनको भी कभी विश्वास नहीं था कि हमारे बिगड़ जाएंगे, और शायद उनको मालूम भी ना हो, और शायद उनको मालूम भी ना हो। क्योंकि बच्चा तो कभी बताएगा नहीं। बिल्कुल। सो ये निर्णय माँ बाप को लेना चाहिए। जी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं। जी सर। वो चाहे तो इधर उधर भेज सकते हैं, हम्म लेकिन फिर भी उनके बच्चे हमारे यहीं क्यों पढ़ रहे हैं? जी। क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे को भी ये डर है कि मेरे माँ बाप इंस्टीट्यूट के टच में हैं, बिल्कुल। मेरी पढ़ाई कैसे हो रही है ये माँ बाप को भी जानकारी है, हम्म। मेरे टेस्ट की इंफॉर्मेशन क्या है ये भी माँ बाप को पता है। जी। तो और होम टाउन में होने की वजह से वो आप अप्रोचेबल भी उनके लिए काफी इजीली है। यस, तो माँ बाप को जब उसकी कोचिंग का डिसीजन लेना है, हम्म तो कोचिंग नहीं है ये जिसका डिसीजन ले रहे हैं, जी। ये तैयारी का डिसीजन ले रहे हैं। तो बिल्कुल। क्या तैयारी में माँ बाप की भूमिका खत्म हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। माँ बाप की भूमिका बल्कि बढ़ बढ़ जाती है। जाती है। माँ बाप की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जी। तो अगर या तो बच्चा बहुत मैच्योर है हम्म कि अब 27-28 साल का हो गया, अब वो अपना खुद कमा रहा है या फिर हम्म अपने जीवन का निर्णय खुद ले सकता है, तब तो बात कुछ और है। हम्म लेकिन इस उम्र में है जहां पर बच्चे अधिकांश बिगड़ जाते हैं, वहां पे अपने बच्चे को आंखों से दूर कर देना तो किसी भी तरीके की समझदारी का डिसीजन नहीं है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बच्चों को जो है दिल्ली कोचिंग के लिए जाने की जरूरत है, जबकि उनकी कोचिंग उनके शहर में अच्छी कोचिंग उपलब्ध है। जी बिल्कुल सर। प्लस यहाँ पर मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि जब कोचिंग की बात आती है, हम्म तो कोचिंग भी दो तरह की होती है। एक है कोचिंग इंस्टीट्यूट और एक होता है एक्टिव कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम्म अब जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाना नहीं है, जी। कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम हमारी इस सोसाइटी को अवेयर करना भी है, जी। उनके माँ बाप को अवेयर करना भी है। हम्म तो माँ बाप को ये देखना होगा कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला अपनी समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारियों को भी पूरा करता है या नहीं करता है। जी। अगर माँ बाप अप्रोच करना चाहें तो कितने आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, राइट। पढ़ाई के बारे में जानना चाहें तो कितनी आसानी से जान सकते हैं। माँ बाप को छोटी से छोटी बात बच्चे की पता होनी चाहिए हम्म कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, कहीं उसकी संगत खराब तो नहीं हो गई है, जी। कहीं बच्चा जो है क्लास बंक तो नहीं कर रहा है, हम्म क्लास में कहीं बच्चा ऐसा तो नहीं है कि थका हुआ होता है, अटेंटिवली नहीं है। क्या ये सारी बातें 500 बच्चों की भीड़ में बैठ के पता लग पाएंगी? बिल्कुल नहीं सर। तो पर्सनल अटेंशन बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। जी। ये सब चीजें अगर नहीं हुई तो शायद बच्चे की तैयारी फिर जो है हो नहीं पाएगी। कोचिंग तो हो जाएगी लेकिन तैयारी नहीं होगी। जी। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको माँ बाप के बारे में बताना चाहूंगा। माँ बाप अनजाने में ही कई बार बच्चे के मन में एक डाउट का बीज डाल देते हैं। अच्छा। जैसे वो कहते हैं करके देखते हैं, बेटा करके देख ले तैयारी एक बार, देखते हैं होगा या नहीं होगा। हम्म चल 12वीं हो गई है, तू एक बार यूपीएससी की भी तैयारी करके देख ले। हम्म घर में बात करेंगे, देखे जरा कर पाता है या नहीं कर पाता। हम्म इस तरीके के एक लो वर्ड्स का यूज करना उस बच्चे के विश्वास को भी तोड़ देता है। उसमें भी डाउट आ जाता है। उसमें भी एक सेल्फ डाउट पैदा हो जाता है। हम्म तो अगर जीवन में बच्चा करियर नहीं बना पाया तो वो कहेगा कि माँ बाप को तो शुरू से ही विश्वास नहीं था ना मेरे पे, तो इसमें कुछ नया क्या हुआ। बिल्कुल। तो उसके अंदर से मेहनत करने की ऊर्जा भी नहीं निकलेगी। लेकिन अगर माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं बेटा हमें पूरा विश्वास है तुम्हारे पे, उसके साथ सकारात्मक बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा भी जो है फिर अपना बेस्ट देता है और उसका फिर करियर भी बन जाता है। इसी तरीके से मैम बात आती है कोचिंग इंस्टीट्यूट की। तीसरी भूमिका है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की। कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत पढ़ाया, लेकिन पढ़ाने के बाद
हम सब जानते हैं महाभारत में क्या हुआ। जी। अर्जुन ने अपना जो है धनुष बाण ही नीचे रख दिया। हम्म। तो जब अर्जुन ने अपना धनुष बाण ही नीचे रख दिया तो गुरु द्रोणाचार्य की सारी शिक्षा भी धरी की धरी रह गई। हम्म। तो कोचिंग का काम गुरु द्रोणाचार्य का तो है ही है, साथ ही साथ कृष्ण की भूमिका निभाना भी है। जी। जो उसको कहे दोबारा धनुष बाण उठा, उसको सही राह दिखाए, उसको जो है सही मार्गदर्शन दे, उसके उत्साह को बढ़ाए, उसको एक ऊर्जा से भरे, उसको प्रेरणा दे और उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करे। जैसे हम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैम बात करें, तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम गुरु द्रोणाचार्य की तो भूमिका पढ़ाकर निभाते ही हैं, जी। साथ साथ हम यहाँ पर कृष्ण की भूमिका भी निभा रहे हैं। तो हम बच्चे के मोटिवेशन को भी इंक्रीज करते हैं, बच्चे को टाइम टू टाइम गाइड भी करते हैं। कई बार बच्चे एग्जाम से पहले पूछते हैं कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे पढ़ाई के दौरान वो पूछते हैं कि पढ़ते पढ़ते सर हमें लग रहा है कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे। तो क्या अगर उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट में माँ बाप ने भेजा है, तो क्या वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा है जो बच्चे को पर्सनल लेवल पर ध्यान दे सके। जैसे बच्चे हमारे यहाँ पर मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट बात करते हैं, जी। वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं कैसे फील कर रहा हूँ। तो आप उनको पर्सनली गाइड करते हैं? बिल्कुल मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। तो माँ बाप को ये देखना होगा कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको, क्या वो उनसे बात भी कर पाएंगे, क्या वो उनसे कभी मिल भी पाएंगे, जी। या वो ऐसी संस्था में उसका एडमिशन करा लेंगे जब माँ बाप ने कभी टीचर ही नहीं देखा, जहाँ कभी माँ बाप जा ही नहीं सकते, जहाँ बच्चा अपने टीचर का फोन नंबर तक नहीं ले सकता, जहाँ वो अपने टीचर से बात भी नहीं कर सकता। जी। और वहां अगर आप दे रहे हो जस्ट बिकॉज की क्योंकि भीड़ वहां जा रही है, बच्चे को अगर आपने भीड़ का हिस्सा बनाया तो बच्चा भीड़ ही बन जाएगा। तो माँ बाप को बड़े ध्यान से सोचना होगा, निर्णय एक ही बार लिया जाएगा, आगे तो उसके परिणाम आएंगे मैम। सही कहा सर आपने। अब वो परिणाम अच्छे होंगे या बुरे होंगे ये तय करेगा आपके निर्णयों के ऊपर कि आपने निर्णय कैसे लिया था। अगर आप निर्णय अच्छा लोगे तो परिणाम भी अच्छे आएंगे, आपके निर्णय अच्छे नहीं होंगे तो आपके परिणाम भी अच्छे नहीं आएंगे। सर काफी अच्छे से और विस्तार से आपने इसके ऊपर चर्चा करी। थैंक यू सो मच मैम। तो फिर सर ऐसा क्यों होता है कि कई लोग यूपीएससी के नाम से ही घबराते हैं? कुछ लोग तो मैम क्लास 12th से भी घबराते थे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। कोई इसके अंदर एज सच कोई मैथ्स तो आ नहीं रही कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है और घबराहट हो बच्चे को। जी। ना ही इस एग्जाम में कोई 95, 99% आपको कट ऑफ लेकर आनी है। अब 2023 की बात करें मैम, तो जिस एग्जाम की कट ऑफ ही 37.5% रही हो, प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, तो मुझे नहीं लगता मैम इस एग्जाम से घबराने की जरूरत है। लेकिन हाँ, फिर भी बच्चे घबराते हैं। वो इसलिए घबराते हैं क्योंकि इसमें सिलेबस ज्यादा होता है, जिसको 3-4 साल लगते हैं पढ़ने के लिए। जी। इसीलिए इस एग्जाम को अगर कोई ग्रेजुएशन के साथ साथ इसकी तैयारी कर रहा है, 2-3 साल 4 साल लगाकर इसकी तैयारी कर रहा है, जैसा आजकल देखा भी जा रहा है, जितने यंग बच्चे इसको क्वालिफाई कर रहे हैं 21, 22, 23 की उम्र में, वो वही बच्चे जिन्होंने अपनी कॉलेज के साथ या ग्रेजुएशन के साथ 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 तैयार किया था। तो जो पढ़ाई 3 साल में करनी चाहिए या 4 साल में करनी चाहिए, उस पढ़ाई को कोई 1 साल में अगर करने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली बात है मैम, 4 साल का काम 1 साल में अगर करोगे तो वो मुश्किल तो लगेगा ही। और दूसरी बात मैम, क्लास 12th के बाद बच्चे का एक पढ़ाई का मोमेंटम बना होता है। ये बात है। जनरली देखा जाता है बच्चे क्लास 12th के बाद ही उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी डाउन होती है, उसकी पढ़ाई का ग्राफ थोड़ा नीचे आना शुरू होता है अधिकांश बच्चों का। जी। तो अगर बच्चा क्लास 12th के बाद ही ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही इसकी तैयारी करता रहे, तो उसको फिर ये चीज मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि आराम आराम से उसकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरी बात मैम, यही तो रोल एक इंस्टीट्यूट का आ जाता है।
इंस्टीट्यूट का काम है मुश्किल चीज को आसान करना और उस चीज में इंटरेस्ट पैदा करना। एब्सोल्युटली सर। क्योंकि बच्चे का अगर इंटरेस्ट पैदा हो गया तो क्लास खत्म होने के बाद बच्चा घर जाके उसके बारे में और रिसर्च करेगा। हाँ। उसके बारे में डिस्कस करेगा। उस चीज के बारे में जानने में और ज्यादा उसको मजे आएंगे जी। वहीं से बच्चे का ग्राफ आगे बढ़ता है। तो इसलिए मैम मुझे नहीं लगता कि बच्चों को इसमें घबराना चाहिए और खास करके किसी भी तरीके की मिथ को सुनना चाहिए। इसके बारे में वो लोग भी बातें कर रहे हैं जिनको यूपीएससी का सिलेबस भी नहीं पता। ये बात सही कही आपने। आजकल हमारे कहते हैं कि एक और यूनिवर्सिटी हमारी दुनिया में खुली है जिसको हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की बातों पे रिलाई करने की बजाय अगर हम फैक्ट्स को वेरीफाई करें तो मुझे लगता है ये हमारा डर जो है खत्म हो जाएगा। तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, तो फिर यूपीएससी की तैयारी बच्चे को कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? देखो मैम ये कंपटीशन है जी। कंपटीशन में तो तैयारी जितनी जल्दी की जाए उतनी बेहतर है। कहते ही हैं कि अर्ली प्रिपरेशन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। बिल्कुल। तो जो बच्चे जैसे 12th के बाद सोच रहे हैं अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, तो फिर जो बच्चे क्लास 11 से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं उनसे तो वो ऑलरेडी 2 साल पीछे है। बिल्कुल। तो उन्हें सबसे पहले ये समझना होगा जल्द से जल्द वो जिस भी स्टेज पर हैं वो अपनी इसकी तैयारी करना शुरू करें। बिकॉज करियर के लिए हर एक दिन इम्पोर्टेंट है। राइट। तो जितनी वो लेट करेंगे उतने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आने के चांसेस बढ़ते हैं। जी। थैंक यू सर। थैंक यू। आज बहुत अच्छे से आपने 12th के बाद स्टूडेंट्स को एक करियर गाइडेंस दिया। तो इसी तरीके से मैं अपने व्यूअर्स से भी यही कहना चाहूंगी कि अगर आप भी हमसे संपर्क करना चाहते हैं, करियर से रिलेटेड गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।